हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टेलीग्राम बोट डेवलपमेंट सीरीज के अंदर। आज हम जानने वाले हैं रिप्लाई टाइप्स के बारे में। आप सभी ने जब भी कोई चैट की होगी तो हम देखते हैं कि हम यूजर के मैसेज को टैग करके उसे रिप्लाई कर सकते हैं। हम हमारे मैसेज को एडिट कर सकते हैं। हम हमारे मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये सभी काम हमारा बोट भी कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने यहाँ हमारा जो बेसिक टेम्पलेट था बोट का वो बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने कुछ एक और चीज़ नई ऐड करी है। हमने ऐड किया है बोट कमांड्स को। जो बोट कमांड हम बोट फादर के थ्रू ऐड करते थे बोट के अंदर, वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं सेट माई कमांड्स मेथड के जरिए। यहाँ हमें कमांड का नाम लिखना होता है, कमांड का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, और जब ये कमांड रन होगी, बेसिकली जब हमारा बोट रन होगा, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर सेट हो जाएगी। सो एक बार हम इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो हमारी हो गई कमांड्स की बातें। अब आते हैं हम मैसेज को सेंड करने के ऊपर। टेलीग्राम के बोट के अंदर मैसेज सेंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है सेंड मैसेज, सेकंड मेथड है रिप्लाई टू मैसेज। हम सबसे पहले बात करते हैं सेंड मैसेज की। सो हमने यहाँ एक कमांड बनाई है सेंड मैसेज की, जिसके अंदर बोट मैसेज सेंड करेगा चैट आईडी के ऊपर और टेस्ट होगा हेलो मनोज, दिस इज अ सैंपल मैसेज। सेकंड हमने कमांड बनाई है मार्कडाउन करके। टेलीग्राम बोट है वो मार्कडाउन को सपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें पार्स मोड इनेबल करना होता है। इस कमांड के अंदर हम दो मैसेज सेंड कर रहे हैं। पहला मैसेज है जिसमें हम सिंपल टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं। सेकंड के अंदर हम मार्कडाउन इनेबल करके पार्स मोड को मार्कडाउन सेट करके फिर मैसेज सेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला मैसेज सिंपल मैसेज है, पर सेकंड मैसेज के अंदर फॉर्मेटिंग हुई है, ये बोल्ड हो चुका है। हम आगे आने वाले वीडियोस में पार्स मोड को और डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे पास फॉर्मेटिंग की स्टाइल्स या फॉर्मेटिंग के टैग्स अवेलेबल होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम मैसेज के अंदर बहुत बार लिंक्स या यूआरएल भी शेयर करते हैं। टेलीग्राम बोट के अंदर यूआरएल को डिस्प्ले करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ हमने एक लिंक्स कमांड बनाई है जो दो मैसेज सेंड करने वाली है। पहला मैसेज के अंदर हम डिसेबल वेब पेज प्रीव्यू को फॉल्स कर रहे हैं और सेकंड मैसेज के अंदर हम डिसेबल वेब पेज प्रीव्यू को ट्रू कर रहे हैं। डिसेबल वेब पेज प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि जब हम कोई लिंक सेंड करते हैं तो यूजुअली लिंक के साथ उसके टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन भी शो होते हैं। अगर हम उन्हें डिसेबल करना चाहते हैं, हम उन्हें नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम उसे ट्रू सेट कर देंगे। अगर हम उसे दिखाना चाहते हैं तो हम उसे फॉल्स सेट कर देंगे। इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ हमने डिसेबल वेब पेज प्रीव्यू को फॉल्स किया था, वहाँ हमें पाइथन का लोगो, पाइथन का नेम और पाइथन का डिस्क्रिप्शन देखने को मिला है, पर सेकंड वाले मैसेज के अंदर हमें केवल पाइथन का लिंक देखने को मिला है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे चैनल्स के अंदर काफ़ी सेंसिटिव कंटेंट को शेयर कर रहे होते हैं। कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ प्राइवेट क्रेडेंशियल हो सकते हैं। इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन कहीं फॉरवर्ड ना हो जाए, उसके लिए टेलीग्राम हमें प्रोटेक्शन फीचर भी देता है। यहाँ हमने एक प्रोटेक्टेड कमांड बनाई है जो दो मैसेज सेंड करती है। इस मैसेज के अंदर हम प्रोटेक्टेड कंटेंट को ट्रू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस कंटेंट के लिए प्रोटेक्शन को इनेबल करेगा। कोई भी इस मैसेज को फॉरवर्ड और सेव नहीं कर सकता। सेकंड मैसेज के अंदर हम प्रोटेक्शन को फॉल्स कर रहे हैं। कोई भी इसे फॉरवर्ड भी कर सकता है और सेव भी कर सकता है, और बाय डिफॉल्ट ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है सेंड मैसेज का। हम इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला मैसेज है ये प्रोटेक्टेड है। जब हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमें आ रहा है कॉपी एंड फॉरवर्डिंग इज नॉट अलाउड इन दिस चैनल। जबकि हम अगर सेकंड मैसेज के ऊपर लेफ्ट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड का ऑप्शन है। यूजुअली आप सभी ने देखा होगा कि हम किसी को कोई मैसेज करते हैं तो वो
हमारे ही मैसेज को टैग करके हमें वापस रिप्लाई करता है। ये काम हम टेलीग्राम में भी कर सकते हैं और ये किया जाता है रिप्लाई टू मेथड से। तो हमने यहाँ एक नई कमांड बनाई है रिप्लाई मी, जहाँ पे जो हम मैसेज करेंगे उसके रिप्लाई के अंदर हमें मैसेज वापस रिटर्न किया जाएगा। इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक रिप्लाई मी कमांड दी और उसकी रिप्लाई में हमें बोट ने रिप्लाई सेंड करके दिया। यूजुअली जब हम चैट करते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है या टाइप एरर हो जाता है, तो हम उस चैट को एडिट भी कर सकते हैं। सिमिलर फीचर हम बोट के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक नई कमांड बनाई है एडिट मी। ये एडिट मी कमांड पहले एक मैसेज सेंड करेगी, फिर 2 सेकंड के बाद उस मैसेज को एडिट कर देगी। एडिट करने के लिए हमें जो हमने मैसेज सेंड किया है उसकी आईडी की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो हम मैसेज को सेंड करेंगे और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और बाद में उसी वेरिएबल से उस मैसेज की आईडी लेकर उसको एडिट कर देंगे। तो हमें मैसेज सेंड हुआ और वो इमीडिएटली एडिट हो गया। हम इसे एक बार वापस ट्राई करते हैं। हमें एक मैसेज सेंड हुआ और उसको वापस एडिट कर दिया गया। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई मैसेज सेंड कर देते हैं या किसी को गलती से मैसेज सेंड कर देते हैं, तो हमें वापस उस मैसेज को डिलीट करना होता है। सेम यही काम हम टेलीग्राम बोट के साथ भी कर सकते हैं। टेलीग्राम बोट के अंदर भी हम किसी मैसेज को सेंड करने के बाद उसे डिलीट कर सकते हैं। तो हमने एक नई कमांड बनाई डिलीट मी। फर्स्टली में बोट मैसेज को सेंड करेगा और बाद में उस सेंड मैसेज की आईडी लेकर बोट उसको 3 सेकंड बाद डिलीट कर देगा। तो ये मैसेज 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और ये हो गया। वापस करते हैं इसे। मैसेज सेंड हुआ और 30 सेकंड में ऑटोमेटिक डिलीट। अब हम बात करने वाले हैं फोर्स रिप्लाई की। टेलीग्राम बोट हमें फोर्स रिप्लाई के लिए भी फैसिलिटी देते हैं। मतलब कि ये यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो उस पर कुछ ना कुछ रिप्लाई दे ही दे। उसके लिए हमें एक फंक्शन इंपोर्ट करना होगा। इस फंक्शन को इंपोर्ट करने के बाद हम इसके लिए कमांड बनाने वाले हैं। तो यहाँ हमने एक फोर्स कमांड बनाई है। फोर्स कमांड एक फोर्स रिप्लाई मार्कअप से एक मार्कअप बनाती है और इसे रिप्लाई मार्कअप के अंदर शेयर कर देती है। जब भी ये मैसेज सेंड होगा तो ये यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करें। रिप्लाई मार्कअप के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें इनलाइन मार्कअप भी होते हैं और कुछ कीबोर्ड मार्कअप भी होंगे। तो हम उन सभी मार्कअप को बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ हमें एक फोर्सफुली मार्कअप प्रोवाइड किया गया है कि हम इस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करें। इसने फिर से हमें रिप्लाई टू मैसेज बोर्ड करके एक मार्कअप दिया है कि आप इस पर फोर्सफुली हमें बोल रहा है कि रिप्लाई करो। हम इसे क्रोस भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे बोर्ड को कुछ डेटा देना होता है और फिर बोर्ड उसे अलग अलग ग्रुप्स में फॉरवर्ड करता है। इस टाइप की फॉरवर्ड मैसेज फंक्शनैलिटी के लिए हमारे पास फॉरवर्ड मैसेज करके मेथड होता है। हमने यहाँ एक कमांड बनाई है फॉरवर्ड मी। यहाँ पे बोट हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि कुछ मैसेज सेंड किया जाए ताकि उसको वो फॉरवर्ड कर सके। जब हम उसे वो मैसेज सेंड कर देंगे तो वो उसे एक कॉल बैक हैंडलर में डालेगा जो फॉरवर्ड इट मेथड को कॉल करेगा। यहाँ पे वो मैसेज वहाँ से उस मैसेज की चैट आईडी ली जाएगी और बोट का फॉरवर्ड मैसेज कॉल हो जाएगा, जिससे कि वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। बेसिकली इस कमांड से यूँ होगा कि बोट हमें प्रॉम्प्ट करेगा कुछ मैसेज करने के लिए और जो हम मैसेज करेंगे वो उसे हमारी ही चैट में वापस फॉरवर्ड कर देगा। हम इसे यहाँ मैसेज करने वाले हैं। तो यहाँ बोट ने फॉरवर्ड कर दिया है। जो हमने इसे मैसेज फॉरवर्ड किया था उसने यही मैसेज हमारी चैट में वापस फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि जब इसने मैसेज फॉरवर्ड किया तो इसने उस यूज़र नेम का नाम भी शो किया जिसने इसे मैसेज सेंड किया था। जैसे कि यहाँ इसे हमने ये मैसेज सेंड किया था, तो जब इसने इस मैसेज को हमारी चैट में फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन फॉरवर्डेड फ्रॉम मनोज वेबदेव।
बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारी प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, हम मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं पर दिखाना नहीं चाहते कि किस यूजर से इस मैसेज का ओरिजिन हुआ है। उस केस में हम एक कॉपी मी नाम के मेथड का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हमने एक कॉपी मी कमांड बनाई है। ये सिमिलरली फॉरवर्ड मी की तरह काम करता है। ये हमसे पहले एक प्रॉम्प्ट करा रहा है कि भाई मुझे कोई मैसेज सेंड करो जिसको मैं कॉपी कर सकूं। हमने इसे एक मैसेज सेंड करेंगे तो वो सेंड में चला जाएगा। उसके बाद एक कॉल बैक को कॉल करेगा और कॉल बैक के अंदर से हमने कॉपी मैसेज कॉल किया हुआ है तो ये कॉपी मैसेज कर देगा। जो हम मैसेज को सेंड करेंगे ये उसे फॉरवर्ड करेगा पर एज ए कॉपी। तो उस केस में यूं होगा कि जिस यूजर ने इस मैसेज को लिखा है उसका नेम साथ में नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कॉपी मी को कॉल किया। इसने हमसे प्रॉम्प्ट करवाया कि इसे कोई मैसेज सेंड करे जो हमें कॉपी करना हो। हमने इसे सेंड किया, हेलो माई सेल्फ मनोज। अगर हम यही मैसेज फॉरवर्ड मी के साथ करें तो फॉरवर्डेड फ्रॉम मनोज वेबदेव आता है। सो ये दोनों ही सेम तरह से काम करते हैं, फॉरवर्ड मी और कॉपी मी। बट इसमें एक ही फर्क है कि फॉरवर्ड मी में जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो जहां से फॉरवर्ड हुआ है उस यूज का यूजर नेम भी साथ में अटैच होकर जाता है। और कॉपी मी के साथ यूं होता है कि वो इस मैसेज को कॉपी करता है, इसकी कॉपी बना के कॉपी को सेंड करता है। तो जिस यूजर ने ये मैसेज लिखा है उसकी कोई डिटेल साथ में नहीं जाती है। दैट्स ऑल। हमारे पास कुछ यही मेथड्स हैं जो मैसेज फॉर्मेटिंग के हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम जानने वाले हैं पार्स मोड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सेंड मैसेज के अंदर हम पार्स मोड यूज करते हैं। पार्स मोड मार्कडाउन और एचटीएमएल दोनों टाइप का हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एचटीएमएल पार्स मोड यूज करेंगे और कैसे हम मार्कडाउन पार्स मोड यूज करेंगे। थैंक यू।